नमस्कार। ये एक पुरुष की कुंडली है। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर लेते हैं। 20 जून 1986 रात्रि में 11:20। 20 जून 1986 11:20 और झाबलू का जो है इनका जन्म है मध्य प्रदेश में। राशि इनकी अगर कहा जाए वृश्चिक है। ईस्ट अगर कहा जाए गणपति जी हैं। लगन अगर देखा जाए तो कुंभ है। देखिए कुंभ लगन, लगन का स्वामी अगर कहा जाए शनि बनेगा। शनि इनका दशम में है, अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण। अब इसका क्या परिणाम होगा? लगन का मालिक का दशम में होना, लगन का मालिक दशम में होना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कर्म के से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन शनि दशम में है तो व्यक्ति को मेहनत भी बहुत कराता है, परिणाम भी देगा, उसमें संदेह नहीं है। चंद्रमा के साथ है, ऐसे में कहा जाएगा संतुष्टि का भाव नहीं देगा। कहते नहीं है कि अपने आप से जो है संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हर समय कुछ ना कुछ दिमाग में जो है डिस्टर्बेंस चला करता है। फ्री माइंड काम करने में दिक्कत आती है। मंगल की राशि में है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बहुत मेहनत कश है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत कश होने के बावजूद अगर कहा जाए लाभ में बैठा मंगल सूर्य से दृष्ट होना, ऐसे में यश नहीं मिलता। मैं कितना भी मेहनत कर लूं काम में, जिनके साथ काम करता हूं कोई वो नहीं मिलता है। इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो भाग्येश, भाग्येश छठे भाव में है कर्क राशि। अब कर्क राशि अगर कहा जाए चर राशि है, चलायमान। कर्क राशि अगर कहा जाए शुक्र का होना, ऐसे में कहा जाएगा ना चलायमान राशि स्थिर होती तो अलग परिणाम होते, चलायमान है तो उसका परिणाम अलग है। ऐसे में कहा जाएगा बीमारियां जो है आती हैं, ठीक होती हैं, फिर चालू हो जाती हैं। मतलब एक बीमारियों या फिर कह लीजिए शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। शुक्र अगर कहा जाए सौम्य राशि है, कर्क राशि में, और राशि का अधिपति अगर कहा जाए नीच का है, मतलब चंद्रमा। ऐसे में कहा जाएगा शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करता है। बुध का साथ में होना पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में, ये कॉन्फिडेंस को लूज करता है, ये नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, ये एलर्जीज को बढ़ाता है। बुध अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र में चौथे चरण में है, जो गुरु का नक्षत्र कहलाएगा, गुरु इसमें मार्केश है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये पेट से संबंधित समस्याएं, नर्वस सिस्टम को हाई करता है, एलर्जीज को दिखाता है। नवमांश में बुध अगर कहा जाए तो वर्गोत्तमी है। अब यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से बुध अच्छा है, संतान से संबंधित चीजों के लिए ठीक है, लेकिन अन्य चीजों के लिए डिस्टर्बेंस है। एक बार वही पंचमेश भी बुध है, जैसा मैंने बताया आपको। लाभेश अगर कहा जाए गुरु है, और गुरु की राशि में अगर कहा जाए मंगल का होना। अब गुरु की राशि में मंगल का होना, ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल और गुरु मित्र है, और दोनों ही अगर कहा जाए तो जन्म कुंडली में नकारात्मक ग्रह कहलाएंगे। वही मंगल अगर कहा जाए वर्गोत्तमी है। अब देखो क्या करेगा, वर्गोत्तमी ग्रह जहां का स्वामी होता है उस भाव से संबंधित चीजों में बलिष्ठता देता है, मतलब मजबूती देता है, मतलब धन से संबंधित चीजों में मजबूती दे रहा है। लेकिन जो उसकी राशि होती है उसमें हड़बड़ाहट देता है, और खासकर अगर पापी ग्रह या क्रूर ग्रह हड़बड़ाहट देगा। एक बार देवगुरु बृहस्पति का लगन में बैठना कुंभ राशि में, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग अगर कहा जाए राय लोगों को बहुत देते हैं। कहते तो हैं कि 1.25 करोड़ दोषों का निवारण करता है जब गुरु लगन में बैठता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कम ही केसों में या फिर बहुत कम ही योगों में ऐसा होता है। जब भी गुरु लगन में बैठता है तो कहीं ना कहीं जो है आयु से संबंधित चीजों के लिए प्रोटेक्शन देता है। आप उसमें 1.25 करोड़ में आयु का भी एक मान लीजिए, एक तो नहीं काफी पॉइंट अगर कहा जाए आयु को मान लीजिए, क्योंकि आयु मुख्य फैक्टर होता है किसी के भी जीवन का। गुरु अगर कहा जाए लगन में है 28 डिग्री 27 कला पे, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति लोगों को राय देगा, उनकी राय या रास्ता दिखाएगा, उनका रास्ता दिखाना उसको फलित हो जाएगा, खुद में जो है कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पे दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया सूर्य को बढ़ावा, विवाह से संबंधित चीजों के लिए एक अच्छाई है। जीवन साथी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन गुरु के कारण अगर कहा जाए तो बैलेंस कर जाता है। संतान अगर कहा जाए तो अच्छी होती है, नो डाउट, और संतान होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि अगर कहा जाए विवाह से संबंधित विलंब को दिखाते हैं, ठीक है,
फिर भी विवाह आपका अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे आपका तृतीय भाव में राहु बैठा है मेष राशि में और मंगल से दृष्ट है मंगल की राशि में। दो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक, करीबियों से धोखा मिलता है। दूसरा, राहु पे मंगल की दृष्टि का मतलब हो गया कि ये कर्म से संबंध, देखो राहु जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह को बल देता है, फोर्स कर देता है, ताकत लगा देता है। ठीक है, ताकत लगा देता है, फोर्स कर देता है, जिसके कारण उस ग्रह को बल मिलता है। राहु के कारण अगर कहा जाए मंगल का बलिष्ठ होना धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे लोग बड़े प्रेशराइज कर देता है और प्रेशराइज होकर काम करते हैं, फ्री माइंड काम करने नहीं देता है। राहु तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव अगर कहा जाए प्रेशराइज, शनि अगर कहा जाए सर है, चंद्रमा के साथ बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेशर को बढ़ाना अधिक मात्रा में। वहीं सूर्य अगर कहा जाए मिथुन राशि में है, सूर्य विवाह का स्वामी होकर पंचम में है, मंगल से दृष्ट है। अब सूर्य मंगल मतलब सूर्य का व्यवसाय हो गया और मंगल से दृष्ट होने का मतलब व्यवसाय से संबंधित चीजों में बड़ा उठक-पटक, सोचने समझने की क्षमता को कम करना। जीवन में कभी अगर व्यवसाय भी व्यक्ति करता है तो राहु के कारण अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराता है। तो बहुत ज्यादा व्यवसाय से कम नहीं, आप नौकरी ही करें अभी ज्यादा अच्छा है, व्यवसाय करना उचित नहीं है। दूसरी बात, शनि अगर कहा जाए दशम में है चंद्रमा के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि शनि मकर राशि और चतुर्थ राशि और आपका जो है सप्तम भाव को देखने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में घर से दूर ही रहना पड़ेगा, जहां पर भी उसकी पैदाइश है। ऐसे लोग ज्यादातर अगर कहा जाए अपने जीवन में घर से दूर रहते हैं। अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण का मतलब शनि का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा, शनि और बलिष्ठ हो गया। वहीं शनि अगर कहा जाए वक्री है, वक्री ग्रह का प्रभाव अगर कहा जाए तो दशम और भाग्य दोनों पे पड़ता है। भाग्य पे पड़ने के कारण अगर कहा जाए पिता को कष्ट देता है, पिता के सुखों में कमी करता है। सेकंड अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में मंगल भी वक्री है जो कि बेटर है। देखो यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से बेटर है, लेकिन समस्या यह है कि अकारक ग्रह वक्री है तो ये आपको कभी भी यश नहीं देने देगा। ठीक है, यश में ये हमेशा कमी रखेगा। सेकंड, इसके हिसाब से अगर मैं कहूं व्यक्ति को विदेश से संबंधित चीजों में अपॉर्चुनिटी देगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, इसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं, बाकी कुछ बचेगा वो अंतिम में और मैं बताऊंगा। क्या मेरे पास धन रहेगा या नहीं रहेगा? अभी मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, तेरे पास धन बहुत कम है। देखो धन का स्वामी बैंक बैलेंस अगर कहा जाए, जिस शब्द का नाम लिया है ये भाव है, उसका स्वामी अगर कहा जाए लगन में केतु से दृष्ट है और उससे सूर्य अगर कहा जाए पंचम में, नौ पंचम का योग। ऐसे में कहा जाएगा कि लगन में बैठा गुरु कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों में व्यक्ति को निवेश इत्यादि कुछ ऐसे कराएगा जिससे उसको लाभ मिलेगा। मंगल का चतुर्थ दृष्टि मंगल की अच्छी नहीं कही गई है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अगर कहा जाए द्वितीय भाव पे पड़ना, ऐसे में ये धन का व्यय कराता रहेगा, खर्चे कराता रहेगा। लेकिन गुरु के कारण अगर कहा जाए एसेट बनेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे मंगल की चतुर्थ दृष्टि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बालों पे पड़ती है, आपकी जन्म कुंडली में दांतों पे पड़ती है, समय के अनुसार कैविटी या दांत कमजोर हो जाना, कैल्शियम की कमी कर जाना, इन सभी चीजों को दिखाता है। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा इसमें एसेट बनेंगे। अब एसेटों की बात करें तो एसेट से संबंधित चीजों में देखो इसमें तय है कि साल 2026 और 27 का पीरियड अगर कहा जाए तो अपनी प्रॉपर्टी बनाने का है। अब जैसा आपने लिखा है कि पैसा उतना नहीं है, भाई छोटी हो या बड़ी हो, कोई मकान छोटा मोटा मकान बन जाए या मकान में ही कुछ बन जाए, कुछ ना कुछ घर में आपके होगा। और दूसरी चीज अगर कहा जाए स्थान के परिवर्तन को भी दिखाता, मकान बदलने को भी दिखाता है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी चीज अगर कहा जाए तो नौकरी में बदलाव अगर करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा कहलाएगा, आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। पद में बढ़ोतरी धन के साथ में दिखाता है, मतलब कि प्रमोशन धन के साथ में।
और बदलना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। समय चालू है, ठीक है। वैसे तो 2026-27 पूरा ही पूरा है, और ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए 100% नौकरी में बदलाव और नौकरी में पद बढ़ा, या फिर अगर जो नौकरी आप कर रहे हैं मान लीजिए उसी में करते हैं तो भी कहा जाएगा कि पद में बढ़ोतरी होगी धन के साथ में, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड आपने प्रश्न पूछा है मेरे पास कितनी संपत्ति होगी, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया शनि 11 डिग्री 6 कला पे ऐसे लोगों के पास कम से कम 3 संपत्ति होती है, मतलब 3 प्रॉपर्टी कम से कम होती ही होती है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी का पीरियड है, इसके बाद दोबारा बनेगा 31-32 में, जिस समय पे शनि यहाँ पर गोचर करेंगे, ठीक है, उस समय पे भी प्रॉपर्टी बनेगी और 100% बनेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और प्रॉपर्टी अच्छी भी होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी अच्छी भी होगी। चौथा प्रश्न पूछा है आपने पेट से संबंधित, मैंने आपको बताया मेरी जिंदगी में कुल मिला के ठीक रहे, बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या अच्छी नौकरी में बदलाव के कोई आसार, मैंने बताया आपको, प्रश्न तो अब मैं पढ़ रहा हूँ, बता पहले दिया। मैं उज्जैन में रहता हूँ, किस शहर कौन सा मिले, देखो आप कहीं पे भी रहो, स्थान का परिवर्तन जिस समय पे होगा वो नौकरी बेहतर होगी। आगे जाके शादी में कोई समस्या तो नहीं, कुछ नहीं है। उम्र अगर कहा जाए पूरी है, 70-75 प्लस है। देखो बेटा ऐसा है, चतुर्थ का स्वामी कौन है, शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए शनि के नक्षत्र में है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं लगन के नक्षत्र में है, और लगन का अधिपति अगर कहा जाए तो दशम में। अब यहां से एक थ्योरी निकल के आएगी, शुक्र बुध की युति, बुध अगर कहा जाए तो पंचमेश, बुध अगर कहा जाए अष्टमेश। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को दूर जाके काम करना इस समय पे पड़ेगा। ये 100% सत्य है, और ये 100% इसमें लिखा है कि विदेश यात्रा या विदेश में काम करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विदेश में काम करेगा ही करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रयास कर लो, भी समय चल रहा है, समय तो बहुत लंबा है। अभी कैसे तैसे निकल जाओ तो वहां पर जो है 29, 30, 31 के आसपास आपको जो है मिल जाएगी नागरिकता वहां की, ठीक है, नागरिकता मिल जाएगी 30-31 में, और कुछ प्लस हो गया। तो अभी समय स्टार्ट अब हुआ है, 26-27 विदेश के लिए है। इससे मजबूत योग विदेश के लिए अगर कहा जाए 28-29 है। तो ये कुल मिला के आपका जाना तय है, और आपको चले भी जाना चाहिए, आपके लिए, आपके धन के लिए, आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन की बात करें, धन से संबंधित कहीं को डरने वाली बात नहीं, कहीं को चिंता वाली बात नहीं। एयर मार्केट, शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए लगाना, शॉर्ट टाइम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। शॉर्ट टाइम इंटरडे चक्कर मत पड़ना, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो है नुकसान हो जाएगा। रही किसी प्रकार का कोई कर्ज से संबंधित चीजों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, कर्ज चढ़ेगा तो उतर जाएगा, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। कभी भी कोई व्यवसाय से संबंधित चीज, देखो व्यवसाय करो ही ना, केवल नौकरी करो, नौकरी ही इसमें परफेक्ट है, व्यवसाय इसमें है भी नहीं। क्योंकि व्यवसाय अगर करते हो, लोन लेते हो, लोन चढ़ जाएगा, साला उतरेगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। केतु पे गुरु की दृष्टि, लगन पे पड़ना और सूर्य पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा कि संतान ऐसे लोगों की बड़ी काबिल होती है, संतान से संबंधित चीजों में बलिष्ठता देता है, संतान कहीं ना कहीं काबिल और अच्छी होती है। शुक्र अगर कहा जाए तो तुला का शुक्र है, नवमांश में अगर कहा जाए कर्क का शुक्र है, शुक्र अगर कहा जाए तो शनि के नक्षत्र में है। ऐसे में कहा जाएगा कि आपके लिए अगले 7 साल अच्छे होने जा रहे हैं, जैसे कहा जाएगा बढ़िया, और विदेश जाना ही होगा, ये तय है। विदेश के लिए आप ट्राई करो। इसके बाद लगेगी 32 के बाद केतु की महादशा। देखो केतु अगर कहा जाए चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र कहलाता है। मंगल अगर कहा जाए तो लाभ में, ये दशा भी आपको फ्लक्चुएट नहीं करेगी। देखो अगर मान लो किसी का जीवन 90 साल का है या 100 साल का है, तो ऐसा संभव नहीं है कि 100 साल में हर दिन अच्छी हो, ठीक है, हर दिन अच्छी हो। हाँ, थोड़ा मोड़ा बीच बीच में दिक्कतें आएंगी, लेकिन उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा, चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र के बाद सूर्य की दशा, माफ करिए,
सूर्य की दशा अगर कहा जाए अच्छी आएगी, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काम धाम से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी की पूजा और गायत्री मंत्र का जाप, ये दोनों चीजें पर डे आपको सुबह के समय करना ही करना है। उसके बाद लगेगी चंद्रमा की दशा। चंद्रमा की दशा बीमारियां दिखाती है। बीमारियां, शारीरिक ऊर्जा में कमी, तरह तरह की समस्याएं। धन के लिए अगर कहा जाए ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। काम से संबंधित चीजों में संतुष्टि का भाव को इंगित करती है। तो आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव करके चलने हैं अभी से, कि उल्टा सीधा खाने, क्योंकि पेट का ये इसमें समस्या है ही है। थोड़ा सा उल्टा सीधा खाने से अपने आप को परहेज करना है, योगा इत्यादि चीजें करना है, ये एक बदलाव करके चलना है। चंद्रमा के बाद अगर कहा जाए फिर लगेगी राहु की महादशा, ओ मंगल की महादशा। मंगल के बाद फिर राहु की लगेगी। मंगल ठीक जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। कुल मिला के कंक्लूजन इसमें निकलेगा इस चार्ट में कि आपको धन के लिए, काम के लिए आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। बस संतुष्टि का भाव अगर कहा जाए कम है, और कहीं ना कहीं मन जो है आपका भ्रमित रहता है। सही स्वास्थ्य के लिए जो मैंने कहा उन चीजों का ध्यान, जैसे यहाँ पर जब गोचर करेगा 30-31 में, तो वाहन से संबंधित थोड़ा चोट चपेट भी देगा, लेकिन कोई मेजर नहीं। सेकंड अगर कहा जाए गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। थर्ड अगर कहा जाए माता जी को शारीरिक कष्ट मिलेगा, जो मदर है आपकी, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये दो चार चीजें जो है उस टाइम पे पैदा करेगा। जब यहाँ आएगा तो मंगल पे दृष्टि डालेगा शनि, 33, 34, 35 फिर आपको बढ़ाएगा। धन के लिए, काम इत्यादि चीजों को लिए बढ़ावा देगा, धन से संबंधित चीजों में बढ़ावा देगा। तो उपाय में हनुमान जी की और सूर्य देव की आराधना जैसे भी कर पाओ वो करो। सुबह के समय योगा जरूर करो, सुबह के समय योगा जरूर करो, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इन चीजों का ध्यान रखना, ये चीजें ठीक रहेंगी। बाकी ठीक, बाकी जो उपाय मैंने कहा है उन उपायों को जरूर करना। अभी के लिए बस इतना।